वीडियो आप ऑन कर सकते हो तो बेहतरीन होता है, और स्पीकर वो दे सकता है, राइट। आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मीटिंग में, और आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आप अपनी वीडियो ऑन करें, नोटपैड लेके बैठे, चाय कॉफी के साथ बैठे। अगर खाना हो गया है तो कॉफी भी लेके आप बैठ सकते हो। पूरा 1 घंटा 1.25 घंटा हमें अभी सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा बिजनेस की तरफ देखने का रवैया क्या है, उसके ऊपर सारा बिजनेस है। विस्टिज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। विस्टिज का मार्केटिंग प्लान बेहतरीन है, विस्टिज का मैनेजमेंट बेहतरीन है, मार्केट बेहतरीन है। इसकी वजह से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस जब तक हमारे ब्रेन में नहीं जाएगा, बिजनेस हमारे माइंड में नहीं बैठेगा, तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, राइट। और इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो हम 9:30 के, जो हमारा अभी सिलसिला चल रहा है 9:30 बजे ट्रेनिंग का और टीचिंग का और लीडरशिप डेवलपमेंट का, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस समझाने का, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कंटिन्यू इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और हम बदलाव भी बहुत सारे लोगों के अंदर देख रहे हैं, बिजनेस के अंदर बदलाव देख रहे हैं। पिछले 10 दिन के बाद, 10 दिन से लगातार ये ट्रेनिंग के कारण बिजनेस के अंदर बहुत बेहतरीन मोमेंटम आ रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी, राइट। सो टुडे, आज नए टॉपिक के साथ, और ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है, और ये मेरे दिल के करीब का भी टॉपिक है। और हर एक व्यक्ति को आज का जो टॉपिक है सुनने के बाद जो भी मिलता है वो इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपके बड़े बड़े जो सपने हैं वो हासिल हो सकते हैं, राइट। एक एक कदम इस लेवल को हम आगे चलेंगे तब हमारी मंजिल पास आती रहती है, राइट। हमारा डायरेक्शन परफेक्ट हो तो कोई बात नहीं, किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डायरेक्शन परफेक्ट हो, हमारी थॉट ऑफ प्रोसेस पूरी क्लियर हो, राइट, तो हम 100% अपना मंजिल पाएंगे, राइट। तो जितने भी लोग हैं लीडर्स, उनको मैं और एक बार बताना चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन करके बैठे, 1 घंटा वीडियो ऑन इसलिए करके बैठे, ये हमारे लिए नहीं है, हम आपको देखना चाहते हैं, बट इसलिए कि आप 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठते हो और इस मीटिंग को बेहतरीन तरीके से एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप अटेंड करते हो, राइट। सो आज के स्पीकर सबके चाहते और सबके दिल की धड़कन भी बोल सकता हूँ सर, राइट। सो सर जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों के वाइब्रेशंस में चेंज आ जाता है, बहुत सारे लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, और बहुत सारे लोगों के लाइफ को टच कर किया है सर ने, मकरंद सर और अश्विनी ताई। इन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन के कारण आज महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर, इवन इंडिया के बाहर भी इनका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, और मच मोर टू हैपनिंग, राइट। आज एक बेहतरीन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक लीडर को कान खुल के सुनना चाहिए इस टॉपिक को, तब जाके कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बेहतरीन हो सकता है। आपके पूरे एक्साइटमेंट के साथ, जोरदार तालीम के साथ, आपकी सिट्टियों के आवाज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट स्पीकर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और अभी उन्होंने पिछले महीने बेहतरीन कार टाटा हैरियर ली है, तकरीबन 25 लाख की कार है। और ये सारी चीजें क्यों होती है अपने लाइफ में, कैसे अचीवमेंट इतने बड़े आते हैं, और कम से कम टाइम में इतना कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग और आपको वो गाइडलाइन देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट स्पीकर मकरंद सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम थैंक सर। यू वेरी मच। एक मिनट। यस 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 सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस राइट, और बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ ये टॉपिक के लिए, और दिल से 110% दिल से चाहता हूँ कि ये टॉपिक अपनी टीम में डिस्कस हो। सर आप लैपटॉप पे कनेक्ट हो? नहीं सर, मैं मोबाइल पे कनेक्ट हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ना ठीक है ना चाहिए। संदीप आवाज ठीक है अभी? हाँ संदीप अभी ठीक है आवाज ना? ठीक है? Yes. Both are voice is clear. ओके क्लियर ना? ओके राइट। तो यू कैन स्टार्ट सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि
ये टॉपिक अगर कोई आज समझ में आ गया, किसी के भी, राइट, किसी के भी आज का टॉपिक अगर समझ में आ जाए, मैं 110% आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आप आपके खानदान के पहले करोड़पति बनोगे। शायद आपके खानदान का आप पहला व्यक्ति बनोगे जिसके पास खुद की मर्सिडीज हो। चाहे आप आपके खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति बनोगे जो अपनी चॉइस की लाइफ जी रहा है, राइट। और ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, राइट। बहुत सारा पैरामीटर सक्सेस के लिए जरूरी होता है, लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूं कि मेरी आज जो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको समझ में आए। बीच में एक बार जो हुआ था, मैंने कल के मीटिंग में भी बताया कि लोग बोले थे कि सर जब भी आप हमें टॉर्चर करते हो हम एक्सपायर्ड हो जाते हैं, राइट। बताना उसको ऐसा था कि जब भी आप हमें टीचिंग करते हो तो हम एक्साइट हो जाते हैं। वो गलती से बोल गया था अंग्रेजी ठीक ना होने की वजह से कि जब भी आप टॉर्चर करते हो हम एक्सपायर्ड हो जाते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि बहुत सारे लोगों का मेरा बात शायद बहुत बार गलत लगता होगा, बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये आदमी थोड़ा ओवर एक्साइटेड बात करता है क्या। तो फॉर मी डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग सेपरेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम मेन, बच्चों को बड़े में से हटाने का बिजनेस है। बच्चा डजंट मीन आप 20 साल का है, 21 साल का है, 50 साल का है। बहुत सारा लोगों का जो माइंड है वो माइंड इतना, हाँ साउंड इज क्लियर, ओके थैंक यू वेरी मच, राइट। तो आपको, आप हो सके तो, जरूरी नहीं है तो आप कोई मैसेज टाइप मत करो। मैं भी आपको देखने के लिए स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। वो स्क्रीन के बीच में जब मैसेज फ्लायर आ जाता है तो आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, वो पढ़ने के लिए चला जाता है। शुरू शुरू के 2-5 मिनट ऐसा हो सकता है, उसके बाद शायद मैं नहीं देखूं उसे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। फिर भी सर ने बताया कि एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी, राइट। सक्सेस का एक टिपिकल माइंडसेट होना जरूरी है। ऐसा आयरा गहरा नथु गहरा आया और वो करते सक्सेसफुल हो गया, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। हमने कोशिश किया और हम हो गए वाला मामला जिंदगी में सक्सेस के साथ नहीं हो सकता। बाकी आपकी हो सकती है शादी, शायद आपके बच्चे भी इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल आप इस तरीके से नहीं हो सकते भाई। वेरी टिपिकल माइंडसेट जरूरी है। क्या आपके पास वो है क्या? शायद आपके पास नहीं हो सकता। आज मेरा सेशन के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू थिंक लाइक दिस। इफ अगर आज की सोच अगर आपके दिमाग में उतर गई तो मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पे बैठा हर आदमी आने वाले दिनों में एक सक्सेसफुल आदमी माना जाएगा। मेरा टॉपिक का शुरुआत ऐसा है कि दुनिया के 90% बिजनेसेस, चाहे वो आपकी गली गली मोहल्ले में शुरू की गई पानपट्टी हो या सब्जी का ठेला हो, यहां से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तक, कोई एक जो स्टार्टअप होता है उसमें से 90% बिजनेसेस, उसमें से 90% स्टार्टअप्स फेल्स इन इस फर्स्ट ईयर। पहले साल में ही अपना सब लपेट के चले जाता है वो, राइट। आपने भी देखा होगा, आपका गली मोहल्ले में बहुत जोरदार पंडाल डाल के, वो साउंड लगा के, पूजा डाल के, बहुत सारा चेयर रखा है और बलून्स लगाया जाता है और ओपनिंग होता है, और वही दुकान 6-8 महीने साल भर के बीच में गायब, बंद हो जाती है। आपने आज तक ऐसा बहुत बार देखा होगा। हमारे अंदर भी अभी अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम भी बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में, राइट। शुरुआत किया और खत्म हो गया, शुरुआत किया और खत्म हो गया। और ग्रेट पर्सन जिसको मैं बहुत मानता हूं, उसका नाम जो भी है, लेकिन उनका एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट मेरे दिमाग के आर पार चला जाता है हर बार। सक्सेस इज अ हैबिट एंड फेल्यूर इज अ हैबिट टू। सक्सेस भी हैबिट होता है और फेल्यूर भी हैबिट ही है, राइट। मतलब अगर कोई आदमी, आप अगर महसूस करते हो आपके अगल बगल में कि जो बार बार लगातार कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जो जिंदगी में जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल ऊपर तक चला गया, उसको सक्सेस का हैबिट है। वो बिल्कुल उसके पीछे पड़ा हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, वो चल रहा है वो,
और आपका अगल बगल में या शायद आपका अंदर भी ऐसा आदमी बैठा है कि जो बहुत कुछ कर चुका है लेकिन कुछ होता नहीं। उसका वजह भी यही है कि उसको भी फेल्यूर का आदत लग चुका है। और फेल्यूर का आदत का मतलब है, अपने बिजनेस में समझाता हूं, करते ना अगले महीने पक्का 110% नेक्स्ट मंथ। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको खत्म होने दो इमीडिएट। भाई शुरू तो कर चुका था ना तुम, तो फिर ये बारी आई कैसे बीच में? क्योंकि वो माइंड को आदत लग चुका है फेल्यूर का। और वही फेल्यूर को छुपाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके के हम लोग एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढ के निकालते हैं, जिसको कवर पे लगा देते। बीमार था, या तो घर में कोई बीमार था, या तो समय नहीं मिला, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, बहुत ऐसा था, बहुत वैसा था। और ये सब बस थोड़ा समय के बाद में देखो मैं क्या कर रहा, वो तो करना ही है, होना ही है। लेकिन असल में जाके अगर उसका ब्रेन का थोड़ा अगर मैपिंग किया जाए, तो हमें अगर एक ही सेंटेंस निकल के आता है कि उसको अपयशी होने का आदत लग चुका है, फेल्यूर होने का आदत है ऑलरेडी। और फेल्यूर आदमी कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करता। फेल्यूर आदमी हर बार ब्लेम किसी और को करता है, और ये वो नहीं होता ना, ऐसा हुआ वैसे हुआ जिसकी वजह से मेरा वो डूब गया, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता तो उसकी वजह से वो हो गया, मेरा अपलाइन थोड़ा बेहतर होता ना, खतरनाक, मैं तो अब तक डीयूसीडी बन जाता। अभी तक 4 कंपनी करके आए, हाँ, एक बार भी अच्छा अपलाइन नहीं मिला। वो डाउनलाइन के लोग अगर थोड़े बेहतर होते, थोड़े और, मजा आ जाता। प्रॉब्लम ये सारे पुस्तक के कवर है। असल में लोचा लफड़ा किधर है? उसके ब्रेन को फेल्यूर का आदत है। और फेल्यूर का आदत होने का मतलब क्या है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है साहब। सक्सेसफुल आदमी तब तक नहीं सोता जब तक उसे सक्सेस नहीं मिलता। मैं कुछ टेक्निकल पार्ट मैंने लाइफ में सिलेबस में था मेरा, इलेक्ट्रॉन इजिएस्ट वे फाइंड आउट करता है ट्रैवल करने के लिए, और उस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं। आप में से कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का हो तो मेरा बेसिक डेफिनेशन आप तक समझ में आएगा, राइट? तो सक्सेसफुल आदमी है ना, वो यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से कहीं से भी घुस के निकल के चला जाएगा आगे। क्योंकि उसका वो जो अटक के पड़ना था ना, किधर जाके अगर ब्लॉक होता है ना, तो वो ब्लॉक होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। वहां से वापिस हटेगा, गाड़ी रिवर्स लेगा, कुछ करेगा, निकल के चला जाएगा। और फेल्योर आदमी बस उसका ही ढिंडोरा पिटेगा, उसकी दुकान बनाएगा, उसको चमकाएगा उस कॉज को कि क्यों मैं नहीं कर पाया। उसका स्ट्रांग ढोल अपने बीबी को सुनाएगा, बच्चों को सुनाएगा, अपने अगल बगल में जब भी मौका मिले वो यही चीज सुनाएगा सबको, राइट? तो फैक्ट क्या है? जस्ट इमेजिन करो आप लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। कुछ लोग है जिसकी जमात बहुत कम है, माइनॉरिटी, और कुछ है जिसका बड़ा हिस्सा में लोग खड़ा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये 2 बेसिक कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं। एक बहुत बेहतरीन बुक, आज अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था, पढ़ी हुई बुक्स को मैं खंगालना शुरू किया, एकदम ब्यूटीफुल सेंटेंस सामने आया कि व्हाई पीपल फेल इन देयर लाइफ, बिकॉज दे रियली डोंट हैव एनी ड्रीम। उनके असल में कोई सपने होते ही नहीं। There are 2 types of people. Number 1 is dreamer and another is a needy. एक जो सपनों के लिए जी रहा है और दूसरा जरूरतमंद आदमी। 2 ही कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी नहीं। अगर फिर भी कोई होता है तो वो शायद फिर वो पागल खाने में बना होगा, नहीं तो वो ग्रेवयार्ड में होगा आज। बाकी दुनिया में जितना लोग जिंदा है उनमें से ये 2 ही टाइप का लोग है, राइट? मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जिसकी 2 टांगे नहीं, वो स्विमिंग में गोल्ड मेडल पा रहा है, राइट? जो किसी रेड लाइट एरिया में कोई पैदा हुआ, एक लड़की, वो नोबेल प्राइज विन करता है लाइफ में अपने। एडवर्स सिचुएशन से लाइफ लोगों ने ग्रो किया है। फिजिकली वो इतने बेहतर नहीं थे, फाइनेंशियली वो इतने बेहतर नहीं थे,
वो सोशली इतने बेहतर नहीं थे, वो हमारे जैसे आसान जिंदगी नहीं जी रहे थे, एंड दे आर मच मोर सक्सेसफुल। मैं नहीं मानता कि आदमी सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए एक ही चीज ड्राइव कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रीम। मैं एक सिंपल आपको समझाना चाहता हूं, आप अगर समझ सको तो आप समझ लो कि डिजायर, ड्रीम और डिजायर लीड्स टू अ स्ट्रगल, अ पेनफुल जर्नी। जब सपना और कोई, जब आप कोई डिजायर बनेगा ना, वो डायरेक्टली आपको स्ट्रगल के रोड पे लेके जाएगा और पेनफुल जर्नी की तरफ लेके जाएगा, और उसके बाद में आएगा सक्सेस। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। जब कोई माँ बच्चे का सपना देखती है ना, ख्वाहिश उसके अंदर, वो जो डिजायर तैयार हो जाता है ना माँ बनने का, तो उसी दिन से उसका पेनफुल जर्नी स्टार्ट होता है। और वो पेनफुल जर्नी जिस दिन खत्म हो जाता है ना, वो माँ बन जाती है, ब्यूटीफुल बेबी का माँ। वो जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल, वो स्ट्रगल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्यूटीफुल बुक, आपको कभी ना कभी अगर पढ़ने का मौका मिले तो ये बुक जरूर पढ़ लेना। बुक का नाम है व्हाई पीपल फेल। साइमन रेनॉल्ड नाम का वो ऑथर है, राइट। बहुत बेहतरीन सेंटेंस मैं लिखा हूं, आपको पढ़ के बताता हूं। सक्सेस इज ऑफन जस्ट अ मूवमेंट। सक्सेस एक मूवमेंट है, एक क्या बोल सकते हैं, एक टाइम है, एक समय है। मूवमेंट एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, एक मूवमेंट, जस्ट अ गोल फुलफिल्ड, soon to be replaced with a new goal। मतलब सक्सेस एक ऐसा समय है कि जहां पे आपने एक गोल खत्म किया है और इमीडिएटली उस गोल को आपने नया गोल के साथ में रिप्लेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। ऐसा पल, मूवमेंट मतलब पल। थैंक यू। बट फेल्यूर इज द एम्बिशियस पर्सन कांस्टेंट कंपेनियन। मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं, हो सके तो जितना आपको समझ में आए इसको लिख लो, नहीं तो बुक का नाम लिख लो। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन बुक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। सक्सेस, जो जीत होती है ना, जीत एक पल है। बस जीतने के बाद में इमीडिएट बेसिस पे दूसरा गोल उसको रिप्लेस किया जाता है और उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीता, घर में आए, 2-4-8 दिन का उनका छुट्टी हो गया, इमीडिएट प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए खेलने का प्रैक्टिस का काम चालू हो गया। हुसैन बोल्ट अपना एक लाइफ में एक गोल्ड मेडल अचीव किया, वो खत्म हो गया, इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। लेकिन एक महत्वाकांक्षी आदमी के लिए सक्सेस, एक सक्सेसफुल आदमी के लिए सक्सेस एक पल है। लेकिन उसी महत्वाकांक्षी आदमी के लिए फेल्यूर एक जिगरी दोस्त है। वो उसके साथ बहुत समय रहने वाला है। किसी के साथ 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, एक डिकेड तक रहेगा उसके साथ। और ये जानता है वो। सचिन तेंदुलकर को फेल्यूर का वैल्यू पता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अगर आज समझ में आती है तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करो। जहां एक आम इंसान हथियार रख देगा बगल में, जहां एक आम इंसान टीवी के सामने बैठ जाएगा इंस्टेड ऑफ मीटिंग अटेंड करने से, एक आम इंसान मीटिंग को अटेंड करने के बजाय अपना दोस्तों के साथ गप्पा मारना शुरू करेगा। संदीप, तुम कुछ वीडियो के साथ में कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो हाँ, स्पॉटलाइट कौन सा वीडियो है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फेल्यूर की वैल्यू पता नहीं है तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और डिफरेंस कहां पे। इमेजिन करो, एक महत्वाकांक्षी आदमी के बगल में एक जरूरतमंद आदमी खड़ा है। जस्ट इमेजिन करो, 2 इंसान अगल बगल में खड़े, एक महत्वाकांक्षी और एक जरूरतमंद आदमी। फर्क क्या होगा? आपका अंदर भी एक बार झोंक के देखना पड़ेगा आपको कि आपका अंदर बैठा हुआ आदमी कौन सा है, जरूरतमंद है या महत्वाकांक्षी आदमी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो अभी मैंने बताया, महत्वाकांक्षी आदमी के लिए सक्सेस ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। और जरूरतमंद आदमी अपनी जरूरतें पूरी होने के लिए कोशिश करेगा और बहुत करेगा, और अगर नहीं हो रहा है जरूरत उसका पूरा, तो वो अपनी जरूरत को थोड़ा और छोटा करेगा, और फिर भी नहीं हो रहा है तो और थोड़ा छोटा करेगा। कॉम्प्रोमाइज आसानी से कर लेगा। एडजस्टमेंट में वो पीएचडी ले चुका है। अभी वो ये बताने घूमता है कि देखो मैं तो 5-5 साल नया कपड़ा लेता नहीं, इतना ठीक तरीके से मैं यूज करता हूं कपड़ा, मेरा गाड़ी को 12 साल हो गया, गाड़ी एकदम इंटैक्ट है, राइट। घर को एक ही बार इतना बेहतरीन पेंट लगा के लिया कि 10 साल पेंट देने की जरूरत नहीं है। और क्या है ना, क्राउडेड प्लेस में रहते हो ना, तो तुमको चोरी उचक्कों का डर नहीं है। और वाई टू स्पेंड पैसा फ्यूल पे क्यों खर्च करना है जब बस में जाने का मौका मिलता है तो। जरूरतमंद आदमी इस टाइप का होता है। उसका कुछ चीजें मैं आज जो मैं आपको बोलूं, उसमें से कुछ अगर आपके अंदर में हो तो थोड़ा आपको करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों में से आप कौन हो ये समझने के लिए आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा खुद को। भगवान आप खुद को जो प्रॉमिस करोगे ना, उससे बड़ी चीज देने को तैयार नहीं है, मान लो। आर यू रेडी टू प्रॉमिस योरसेल्फ? मैं मेरे दोस्त के घर पे गया था और वाइफ चाय बना के लाई, हमने पिया, और बातें होती होती उसका वाइफ एक सेंटेंस बोल गई, मेरा दिल के आर पार चला गया। मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसका वाइफ बोला, अब मेरा माय हस्बैंड शुड बी हैप्पी। मैं तो बिना पैसों के भी इनके साथ मरने तक जीने को तैयार हूं। अरे शर्म करो, पूछो आज अपने वाइफ को बैठ के जो अपना घरदार छोड़ के आई कि क्या चाहिए, मैं हस्बैंड एज अ हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, मेरे से क्या अपेक्षा है, मेरे कौन सा सपना लेके तुम मेरे घर पे आई थी। पूछो तो उसको। बच्चों को पूछो कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गरीबी का ढिंडोरा पीटते हम आए, जिस मिडिल क्लास का ढिंडोरा पीटते आए, वो सबसे खतरनाक चीज, मराठीत म्हणतात, एवढं ना काट कसरीनं जगतात ना मस्तच, त्याचं कौतुकच कौतुक। माझी बायको खूप काटकसरी आहे। अरे तुझी बायको काटकसरी आहे हे तुझ्यासाठी शिवी आहे राजा। तू इतना पैसा कमा कि तेरे पैसे को बचाने के बारे में सोचने का ही जरूरत नहीं है। ये कौन सा नोबेल प्राइज है क्या? मेरा वाइफ बचा बचा के बहुत थोड़ा पैसा में अच्छा संसार कर रहा है। तुम्हारा बच्चा नया स्कूल बैग मांगेगा, तुम बोलेगा लास्ट ईयर का पहले लाके दिखाओ कि उसका स्टिचिंग ठीक है कि नहीं। खतरनाक। भगवान तुम्हें वो चीज कतई नहीं देगा जिस चीज को पाने के लिए तुम अपने आप को प्रॉमिस करने को तैयार। ये दूसरा आदमी है ना, वो कमिटमेंट में इंटरेस्ट नहीं। लोग बोलता है वो गारंटी है क्या, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो गारंटी है क्या, सक्सेस गारंटी है क्या? जब मां की कोख में बच्चा आ गया तो वो पेनफुल जर्नी के बीच में किसी को जाके नहीं पूछती कि गारंटी है क्या। डाउट एंड फेथ कैन नॉट स्टे टुगेदर। डाउट और फेथ, ये दो इंसान एक घर में कभी नहीं रह सकते। उस मां को कभी डाउट ही नहीं है। वो गारंटी होता नहीं साहब। आप कौन हो इसके ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड्स है। देयर इज नो गेन विदाउट अ पेन। और हमें बस वो बिना पेन का कुछ है क्या चाहिए। पेन मतलब ये लिखने वाला नहीं, पेन मतलब दर्द। देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल ये आपका लाइफ का वो जो सुनहरा बॉर्डर है जिसकी वजह से आपका लाइफ आने वाले दिनों में हजारों लोग देखने आएंगे। बस वही नहीं चाहिए आपको
तो मैं आपको लिख के देता हूं, सक्सेस एंड फेल्यूर दोनों को प्राइस पे करना पड़ता है। Either you need to pay the price of success or you need to pay the price of failure. सक्सेस का प्राइस एक बार अगर पे करने का डिसीजन लेके अगर आपने सब कुछ किया, तो फेल्यूर आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। और रही बात फेल्यूर की, अगर आप सक्सेस का प्राइस पे करने को तैयार नहीं हो, तो मरते दम तक फेल्यूर के साथ में जीने का डिसीजन ले लो। वही माझी बाई को खूब काट कस रही है, और मोदी ने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया और गैस का रेट बढ़ा दिया, इस चक्कर में घुसे रहोगे, कमिटमेंट नहीं होता, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कॉम्प्रोमाइज में माहिर। तीसरा बात, विजन नहीं है। 2 साल 5 साल 10 साल बाद की देखने की जरूरत ही नहीं उनको। वो जो सक्सेसफुल आदमी के बगल में जो फेल्यूर, वो जरूरतमंद आदमी खड़ा है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं। 2-3 साल बाद क्या, उसको 2-3 साल का छोड़ भाई, अभी बोल, कल बोल, परसों बोल, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इसी चक्कर में सब लफड़ा लोचा है। उसको आने वाले 2 साल बाद मेरा यहाँ पे पहुंचना है, 5 साल बाद यहाँ पे पहुंचना है। जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाऊं कि आने वाली 4 पीढ़ी मेरे घर में पैसे के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा सोच लेने का जरूरत नहीं उसको। वो थोड़ा इधर करेगा और नहीं कुछ हो रहा है तो फिर उधर भागेगा, फिर उधर नहीं हो रहा फिर उधर भागेगा, यही सब कुछ, राइट। राइट, नेवर थिंक अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। कभी मरते दम तक सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा नहीं। वो अपना इतना सा नॉलेज, अपना लाइफ में जमा किया हुआ एक्सपीरियंस एक बेहतरीन स्टेटमेंट है इनके लिए। ऐसा कुछ आज तक राइट, ऐसा कभी होता है क्या? या ऐसा कभी होता है क्या? ये जो सवाल पूछने वाला आदमी है ना, वो दुनिया का सबसे होशियार आदमी आपको मिला है, और उसके पास इतना नॉलेज है कि वो शायद अगर मतलब साइंटिस्ट बने तो वो जिसने बल्ब को ढूंढ के निकाला उससे भी बड़ा साइंटिस्ट बने, और इतना होशियार है कि अगर वो डॉक्टर बनने का चाहे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बने। लेकिन अभी शायद समय नहीं है, और ज्यादा बड़ा बनने का वो किसी को दिखाता नहीं है ना, उसकी वजह से, राइट, दायरा बना के रखा हुआ है, और अपने ही वो जैसा वो छोटे से डबके को ही वो समुद्र मान के बैठने वाला आदमी, उसको ये पता ही नहीं कि उसको बहुत सारी चीज सीखना है। वो सोचता है जितना आ गया मैं तो ऑलरेडी, यू डोंट टेल मी एनीथिंग, राइट। सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है। बहुत जिंदगी में कुछ भी करेगा वो ईर्ष्या के कारण करेगा, सपने के कारण कुछ नहीं करेगा। ईर्ष्या रखने वाला आदमी का लाइफ थोड़ा इमेजिन होना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, हाईवे पे 140 से दौड़ने वाला आदमी का एक टायर वो लॉक हो चुका है और धुआं निकल रहा है, स्पीड तो दिख रहा है बहुत खतरनाक, और जो माहौल बन गया ना वो भी माहौल इतना डरावना है कि लोगों को लग रहा है कि गाड़ी बहुत स्पीड में, तेजी में, खतरनाक, लेकिन उसका लाइफ थोड़ा ही बचा है। ईर्ष्या के लिए वही सिल्वर गया तो मैं जाता हूं, वही ब्रॉन्ज गया तो मैं जाता हूं, और वो जिंदगी में हर चीज ईर्ष्या के लिए, सपने के लिए कुछ भी नहीं, ईर्ष्या के लिए कुछ भी कर जाएगा, राइट। थोड़ा जरूरत पूरा हो जाए ना, इनका रंग ढंग बदल जाता, थोड़ा जरूरत बदल जाए, थोड़ा पहुंच जाए, मैं बस ब्रॉन्ज जाने तक ही मैं सुनने वाला था, एक बार मैं ब्रॉन्ज जाऊं, तू कौन बता रहा है मेरे को, मैं सब जानता हूं, नहीं, जरूरत पूरी हो गई, नहीं, थोड़ा आगे गया तो वो पूरे अपने पर निकालेगा, सिंग निकालेगा, दांत निकालेगा, जो भी निकालेगा, और उसके बाद में वही वो जो अपलाइन जिसके पास बैठ के वो सीखता था, वो अपलाइन उसका कुछ नहीं बनेगा। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा चीजों का कॉम्बिनेशन है। यही एक सारी चीज है कि जिसकी वजह से अपने अंदर जो आदमी जितना कोशिश करके भी ग्रो नहीं करता ना, उसका सारा, मैं यहाँ पे दर्द आपके साथ बात कर रहा हूं, गलती क्या है उसका, राइट। थोड़ा जरूरत पूरी की ऑन द सबसे, राइट, उसके बाद में विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क जीरो है। चाहता तो सब कुछ है, लेकिन उसको बोला कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, और वो बॉम्बे में दोस्त है, चलो ना चलते बॉम्बे,
अरे बॉम्बे, और फिर अगर ना बोला तो, अरे ना बोला तो क्या, इसलिए तू बॉम्बे जाने से बच रहा है, हाँ बोलो तो क्या होगा इसका देखना, ठीक ना। अनविल, अगर हो सके ये पूरा स्टेटमेंट आपके घर में चिपका लो, वो घर बड़ा बना के रखो कि अनविलिंगनेस टू टेक अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन द वर्ल्ड। रिस्क ना लेने का जो फितरत है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क है। ऑन द सेकंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर आपको लाइफ में कोई करेक्ट करना अलाउड नहीं है, अगर आप किसी को खुद को करेक्ट करने को अलाउड अगर नहीं कर रहा है आपका मन, तो आप लाइफ का सबसे डेंजर जोन में खड़े हो। मला काय सांगतो, बस अगर आप इसी फेज में हो, तू शांत बस, तुम चुप बैठो, मुझे मत बताना, आप कुछ भी बॉडी लैंग्वेज आपका बेहतर हो, सब कुछ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका अंदर का मन अगर ये एटीट्यूड से किसी के सामने बैठ रहा है ना, तो आप लाइफ का सबसे डेंजर जोन में। भगवान ने 2 आंखें दी, वो सामने का देखने की, और आपका अकल से आप पूरी दुनिया नाप रहे हो, और आपकी और मेरी, हम दोनों की अकल इस पेन की टोक की बराबर है साहब। हम जितना जानते हैं उससे 1000 गुना बड़ा लाइफ है, इससे 1000 गुना बड़ा जिंदगी है। पता होना जरूरी है हमें, और हमें जो चीज पता नहीं, हमको किसी से सीखनी पड़ती है। एंड द लास्ट कैरेक्टर, मैं जब ये कैरेक्टर उसका पढ़ा, मैं बहुत बहुत मैं इसके ऊपर सोचा, और ये जो जरूरतमंद आदमी है ना, इसकी एक और जरूरत होती है। ही इज हंग्री फॉर एटलीस्ट वन टाइम अटेंशन। उसको एक बार रिकॉग्निशन चाहिए, एक बार मिले तो भी काफी। सपना तो है नहीं, ऐसा कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं जिसको आगे जाके कुछ हासिल करने के लिए वो स्ट्रांगली स्टडीली ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर गुड़ भीड़ में घुस जाएगा और वो सोचेगा कि मेरे लिए लोग ताली बजाएं। एक बार ताली खा ली, बस रात की चैन की नींद सोएगा वो। एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मैं उस दिन श्री सर और एकनाथ सर के साथ में, शायद 4-6 महीने पहले की बात है, कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। बड़ा स्ट्रगल ये है कि डायरेक्टर नाबाऊ का 2 ग्रुप तो ऑलरेडी हो गया, ब्रॉन्ज है नाबाऊ, ईच ग्रुप मिनिमम 270 लोग लगता है। बस ब्रॉन्ज गए, ताली बजी, फ्लायर हो गया, वो जरूरतमंद आदमी की भूख खत्म हो गई। अभी उसके बाद में वो जयराम जी की बोलेगा, और बोलेगा कि फिर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी बीवी है, मेरा बेबी वो है, और टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा। असल में उसकी भूख खत्म हो गई साहब, रिकॉग्निशन हो गया, मामला खत्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। Why 90% पीपल फेल इन देयर लाइफ? उनको मौका नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। हर आदमी को ऊपर वाला अगर आपको दिया है, आपको अगर पैदा किया है, आप भी खरबोपति होने के लायक जितना चीज चाहिए वो भगवान ऑलरेडी अंदर डाल के भेजा है। प्रोडक्ट पूरा अपडेट करके भेजा हुआ है। जैसा मोबाइल बॉक्स पैक आता है और उसके अंदर एक लिस्ट आता है ना कि दिस बॉक्स कंटेंट्स दिस 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 दिस, और हम वेरीफाई करता है वो चार्जर आया क्या, उसका कॉर्ड आया क्या, ये आया क्या, स्क्रीन गार्ड आया क्या, मोबाइल आया क्या, हाँ भाई लिस्ट के हिसाब से सब कुछ आ गया। भगवान आपको वो लिस्ट के हिसाब से सब कुछ देके भेजा हुआ है अंदर, लेकिन ये कुछ गंदगी लगी हुई है अपने दिमाग के अंदर में, कीड़ लगी हुई है, वो कीड़ आपको ग्रो नहीं करने देगी। इसलिए जिस दिन आप किसी एम्बिशियस आदमी के बगल में खड़े होगे, आई एम नॉट टॉकिंग सक्सेसफुल आदमी, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बिशियस पर्सन। 30-40 हजार चाहिए था, वो आ गया अभी, वो एक बार आ गया तो बस अभी वो तो ऊंट पे बैठ गया डायरेक्ट। बस पेट भर रहा है ना रात का खलास, हमको किधर 2-5 लाख के बारे में सोचना था, हम तो बीसी के बारे में सोच रहे थे। और मेरा डाउनलाइन से पहले मैं स्टार गया, टाली, एक बार टाली खाई, अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम अगर मेरा डाउनलाइन ग्रो करता है तो मैं देखता हूँ डायमंड जाने का, फिर कैसे भी करके मैं डायमंड जाता हूँ। देखो चिंता मत करो, ईर्ष्या। वेयर एज द सक्सेस एम्बिशियस पर्सन का हर चीज डिफरेंट है। ही इज अ कंसिस्टंट परसिस्टंट पर्सन। सातत्य आणि चिकाटी मराठीत त्याला म्हणतात।
कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस पर्सन है, राइट। इसका एटीट्यूड होता है फाइट टिल डेथ। जब सेना का कोई फौजी जब बॉर्डर पे खड़ा है ना, वो मरते दम तक लड़ने के लिए वहां पे गया हो, और ये लास्ट मूवमेंट तक फाइट करेगा वो मैं यहां तक, अगर ये होता है ना तो मैं वो करूंगा वाला एटीट्यूड नहीं होता। दे डोंट लाइक टू बी गिव अप। ये जो एम्बिशियस आदमी है ना, उसको फेल होना भी इंसल्ट फील होता है। और कुछ लोग अपना इंसल्ट लेके घूमते बाहर मार्केट से, ओ वेस्टिज क्या चल रहा है अभी थोड़ा, ओ है ना, वो बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा थोड़ा मैं थोड़ा अभी कर रहा हूं, मतलब वो डिंडोरा पीटेगा। और एम्बिशियस आदमी जिस चीज को वेस्टिज में आने के बाद में हासिल करना चाहता था, हासिल नहीं किया, ये इसलिए वो गिल्टी फील कर रहा है, and he is thinking about next time with more power, और बेहतर तरीके से अपीयर करेगा वो, राइट। सक्सेस रिक्वायर्ड एवरीथिंग। ये एम्बिशियस आदमी जानता है, ही इज रेडी टू गिव एवरीथिंग व्हाट ही हैव फॉर सक्सेस। महत्वाकांक्षी आदमी वो हर चीज देने को तैयार है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। क्या होना चाहिए, देखो, जब मैराथन होती है ना, जब मैराथन होती है तो सबको वेलकम है। हमारा वेस्टिज जैसा ही, सब आ जाओ भाई, लूला लंगड़ा काना अंधा जो भी है, ये बुरी बात नहीं है, लूला लंगड़ा कुछ गलत नहीं, हैंडीकैप, राइट। कोई भी आओ, मैराथन में खड़े हो जाओ, आपका कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं, वेलकम यू ऑल। पूरा शहर जमा हो जाएगा सुबह सुबह 6:30 बजे, चाहे वो 5 किलोमीटर की मैराथन होए, वो 15 की होए, वो 40 की होए, पूरा बुढ़ा आदमी भी 80 साल का आके खड़ा हो जाएगा उसमें। लेकिन जब वन गेट सेट गो होगा ना, तब जब दौड़ लगेगी ना, तो दौड़ने वाले भी वो फोटो खींचने के लिए, कोई सेल्फी खींचने के लिए, कोई बाजू वाला देख रहा है क्या, कोई ये देख रहा है क्या, ये जब अपना गली छोड़ेगा तो कुछ लोग अपना गली से यू टर्न मार के निकल आएगा, घर पे पहुंच जाएगा। फिर कुछ लोग बाजू वाला गली में शाइनिंग मारने के लिए वहां तक जाएगा, फिर वहां से यू टर्न मार के घर पे चला आएगा। और कुछ लोग वो गांव का बाउंड्री पे ना, गांव जब आप क्रॉस कर रहे हैं मैराथन, तो सिटी का बाउंड्री पे जूस रखा हुआ है और केला, तो वो जानता है कि कम से कम वहां तक तो दौड़े, क्योंकि वहां पे एक जूस का डब्बा और केला तो मिलेगा कम से कम, तो वो जूस का डब्बा और केला लेके वापस घर आएगा। लेकिन जस्ट चेक करो कि जीतता कौन है। वो जो जीतने वाले, मैराथन जीतने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग हैं जो उसी मैराथन को जीतने के लिए साल भर प्रैक्टिस कर रहे। जो बात गौतम बाली जी बताते बहुत बेहतरीन है, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनकी तैयारी बेहतर होती है। स्टार्ट कौन करता है, कोई भी कर सकता है भाई, सब कुछ आ जाओ। हम किन लोगों को ढूंढ रहे, वी आर इन सर्च ऑफ हंग्री पीपल, भाई। हमें स्मार्ट आदमी नहीं चाहिए, हमें हैंडसम आदमी नहीं चाहिए, हमें ब्यूटीफुल लेडी नहीं चाहिए, और हमें वो मैं आमदार का लड़का हमें नहीं चाहिए। आप कोई भी हो, पढ़ा लिखा चाहिए नहीं साहब, अनपढ़ होगा तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा हमें। लेकिन हम लोग टेस्ट जब करेंगे तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा कि ये हंग्री है कि नहीं, ये भूखा है कि नहीं। आज रात आप उतना ही खाना खाओगे जितने आप भूखे थे, उससे ज्यादा आप नहीं खाना खाओगे। जिंदगी भी ऐसी है, आपकी भूख कितनी बड़ी है इसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड्स है। आर यू ड्रीमर, ये फाइनल रिक्वायरमेंट है हमारा। और वो ड्रीमर है कि नहीं, ये उसके साथ महीना 2 महीना जाने के बाद ही महसूस होता है कि ये ड्रीमर है, राइट। क्या होना चाहिए, राइट स्टार्ट। एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी की शुरुआत कहां से होती है, करेक्ट स्टार्ट से होती है। तैयारी करेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आज भी, आज आपका पहला दिन समझो वेस्टिज का, आप चाहे कितने भी लेवल पे हो, और आप करेक्ट करो ये सारी चीजें। आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए।
यू शुड बी वेरी क्लियर कट। अब आपका बहुत क्लियर कट विजन होना चाहिए कि आपने वेस्टेज क्यों शुरू। मैं लोगों को जब भी जाता हूं, कोई मिलता है कि हाँ, मैं भी वेस्टेज में हूँ, मैं हैंड शेक हैंड करने के बाद में उसको एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपने वेस्टेज शुरू क्यों की। शुरू क्यों किया, उसका आंसर ही नहीं दे पाते, राइट? आंसर नहीं दे पाते। होना चाहिए, यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग वेस्टेज। 110% पता होना चाहिए। नहीं, वेस्टेज बहुत अच्छा है, अच्छी तो बहुत सारी चीजें है साहब, आप वेस्टेज क्यों कर? प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वेस्टेज से भी बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, हो भी सकता है। आप वेस्टेज क्यों कर? बगल वाला कर रहा है, वो करने की वजह से आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप क्यों वेस्टेज कर रहे हैं? यू शुड नो अबाउट इट। उन्हें पता है कि मेहनत करनी पड़ती। कुछ लोग वेस्टेज में आने के बाद में उनको लगता है कि ये बिना मेहनत का पैसा कमाने का बिजनेस है क्या? बिना मेहनत का करके देखो। कुछ लोग बोलते हैं हमको बिना मेहनत का बिजनेस करने में अच्छा नहीं लगता, बिना मेहनत का पैसा हम मानते नहीं। आके देखो मेहनत है कि नहीं, मेहनत 100% है साहब। फर्क इतना है कि आप 60 साल की उम्र तक मेहनत करने के बावजूद जो नहीं पाओगे ना, हम 5 साल की मेहनत में वो सारी चीजें हासिल करेंगे, और उससे कई गुना ज्यादा। मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। वो जानता है ऑलरेडी कि अगर मैं वेस्टेज कर रहा हूं तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जगह पे किसी और को भेज के देखो एक्सरसाइज करने के लिए जिम में, और रोज आईने में अपना बॉडी चेक करो, कुछ चेंज आ रहा है क्या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसको जाके पूछो, मैं पैसा तो भरा हूं तुम्हारे पास में, फिर ऑन बिहाफ ऑफ मी व्हाई यू आर नॉट पुटिंग 1%, एक आदमी क्यों नहीं रख रहा तुम मेरा जगह पे एक्सरसाइज करने के लिए। अपलाइन अपलाइन वेस्टेज में आपको आपके साथ पसीना बहाने के लिए नहीं है, आपका थोड़ा सा मैं वो ट्यून करना चाहता हूं। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि राइट, वो कल का बात, वो ये इसका टॉपिक नहीं है, वो उसका करेक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट को खरीदते समय उसकी सोच करेक्ट है। एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग बिजनेस देखने के बाद में लास्ट में आपको भी बोले होंगे कुछ, फिर खरीदना पड़ता है क्या? फिर आज तक क्या बिना खरीदे पैसा खत्म किया क्या आपने? जाके चेक करो बैंक बैलेंस, फिर पैसा गया किधर? खरीदने के लिए गया ना पैसा। आप वेस्टेज में आने का बेनिफिट इतना ही है साहब कि जो आज खरीदते खरीदते पूरा पैसा खत्म हो गया, वेस्टेज में आने के बाद में वो खरीदने का पैसा धंधा बन जाएगा और आपके घर में पैसा आएगा। खरीदना पड़ता है क्या? और कुछ इतना ही रुपया का खरीदना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी खरीदने के पीछे की सोच करेक्ट होनी चाहिए, और सोच क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। धंधा कर रहे हो, धंधे जैसा धंधा करो। मेरे घर में अगर मैं वेस्टेज का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे घर में खाना का तेल वेस्टेज से ही आएगा। मैं चाय पीऊंगा तो वेस्टेज की चाय पीऊंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस में वेस्टेज में चाय अवेलेबल है। मेरे बिजनेस में अगर एप्पल जूस नहीं है तो मैं शायद एप्पल जूस कहीं और से लेके आऊंगा, लेकिन अगर है तो 100%। बेस्ट डील पे जाओ, भी जूते चमकाने के लिए बूट पॉलिश का डब्बी भी आ गया। इमीडिएट बेसिस पे इस महीने के ऑर्डर में मेरा वो जूते चमकाने का पॉलिश आ जाएगा। मैं एक्स ब्रांड का क्यों यूज करूं? जब मैं अपना धंधा कर रहा हूं तो मेरे धंधे से मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा ना। आपकी सोच करेक्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट खरीदते समय। जिसकी खुद की सोच करेक्ट नहीं है वो इस बिजनेस को कत्ते ही नहीं कर पाएगा। कुछ लोग 4 महीने के लिए बिजनेस में आ गए, मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग आए, वो भी 4 महीना इसलिए क्योंकि 5वें महीने में फ्री प्रोडक्ट मिलता। जयराम जी के साथ आपका सोच खराब है, आपका बिजनेस नहीं होगा। और बैकग्राउंड में सोच के ही बैठे, ये सबसे बड़ा गलती है, राइट? पीवी के पीछे का राइट एटीट्यूड नहीं। तुम पीवी करोगे तो तुम्हारा धंधा होता है। कुछ लोग सोचता है मैं पीवी करके मेरा अपलाइन को पैसा मिल रहा है, लेके जा भाई, तू मत कर। आपका दिमाग में सबसे बड़ा गलती यही है साहब। मैं बिजनेस बंद करूं तो एसपी बारेल साहब का क्या पोर्शे वापिस चला जाएगा क्या? वो अपना बिजनेस अपना कर रहे हैं, मैं अपना बिजनेस अपन कर रहा है।
मेरे बिजनेस के करने की वजह से उनको क्या मिल रहा है वो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका वॉल्यूम करने के पीछे का जो एटीट्यूड है वो सबसे स्ट्रांग डुप्लीकेबल एटीट्यूड है। मैंने आज तक मेरे अपलाइन के लिए एक भी पीवी किया नहीं। मैंने आज तक ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं बिजनेस करूं तो मेरे अपलाइन को क्या मिलेगा। अरे तुम जाके जॉब कर रहा है, वहां पे तुम्हारे करने की वजह से तुम्हारा कंपनी का मालिक, तुम्हारा बॉस प्रमोशन खा रहा है, तुम क्या कर रहा है बैठे बैठे। कई सारा काम तो तुम ऐसा कर रहा है नौकरी करते करते कि जिस काम को करने का क्रेडिट भी तुमको नहीं मिल रहा है, कोई और लेके जा रहा है। पीवी करने का एटीट्यूड राइट होना चाहिए। द राइट एटीट्यूड इज व्हाट आई एम बिल्डिंग माय बिजनेस। अगर वेस्टिज ने प्लान बना के दिया हुआ है 5%, 10%, 11%, मैं अपना बिजनेस खुद करूं, करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी कब होता है? 2 से 12 क्या, और 12 के बाद क्या फिर? अरे भाई साहब, बिजनेस में आओ, जो आपका दिमाग में जो दूसरा दिमाग लेके जो गणित आपके दिमाग में दौड़ रहा है ना, वो एक ही महीने का है ना। अरे ले लो भाई, 12 तारीख को भी प्रोडक्ट खरीदो, क्या फर्क पड़ता है? 25 तारीख को प्रोडक्ट खरीदो। आपका बिजनेस शुरू होना इंपॉर्टेंट है कि आप कंज्यूमर बन रहे हो। हाँ, अगले महीने करते, आप अगले महीने करो, मैं लिख के देता हूं। पूरी जिंदगी भर आपका टीम में आने वाला आदमी हर महीना अगले महीने करने की सोचेगा, और आप जिंदगी भर बिजनेस में वहीं पे खड़े रहोगे जहां पे बिजनेस में खड़े थे। आपका करेक्ट एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने 27 तारीख को बिजनेस शुरू किया, वो भी 300 पीवी और फास्ट स्टार्ट 8%। मेरे दिमाग में एक कतई नहीं आया कि मैंने बिजनेस 2 तारीख को शुरू करूंगा, नहीं। 27 तारीख को बिजनेस शुरू किया, 27 तारीख को प्रोडक्ट खरीद के लाए, और 10 तारीख को 378 रुपया का चेक आया। वही 378 का चेक मैं आज तक लोगों को दिखाता हूं कि मेरा पहला महीने का चेक 378 रुपया। और ये अगले महीने लाने का जो प्लान बनाने वाले लोग हैं ना, वो तुम्हें वो 378 का चेक आने के लिए 2 साल लगेगा। क्योंकि तुम्हारे साथ में जो आदमी 20 तारीख को ज्वाइन होने वाला है, उसको तुम बोलने वाले हो कि अगले महीने करो, तो वो आते समय ही मैसेज लेके आया हुआ है कि 20 तारीख के बाद में अगले महीने पीवी करते हैं। तो तुम्हारा बिजनेस 1 से 20 तारीख तक ही, 20 तारीख के बाद भजन कीर्तन। और सबसे बड़ी बात, एक स्ट्रेटजी आप पेपर पे लिख लो, हो सके तो आप जज करो। आपको अगर 10 लोग 20 से 30 तारीख के बीच में बोले कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन प्रोडक्ट 30 तारीख के बाद खरीदते हैं, उसमें से एक आदमी खाली प्रोडक्ट खरीदता है, बचे हुए 9 लोग वापिस वेस्टिज का बिजनेस देखने नहीं आते, आपका फोन नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सोच उनके सोच में डुप्लीकेट हो गई। झूठ आदमी इफेक्टिवली नहीं बोल सकता है। शिरीष सर का स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट है। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। और सच बोलने के लिए आप सच्चाई से स्टार्ट करो। मैं लोगों को बोलता हूं कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है साहब। कंसिस्टेंसी जो 4 महीने की होती है ना, देखो 27 तारीख है आज, 3 महीने में आपका 4 महीने में से 1 महीना चला जाएगा। तो कौन सा गलत बात बोल रहा है साहब? और 27 तारीख को प्रोडक्ट खरीदने वाला आदमी अगर 12 तारीख को प्रोडक्ट खरीदता है, तो क्या बुरा हुआ? उसके लाइफ में हमने कौन सा उसका घोड़ा चुरा लिया? तुम करेक्ट तो तुम्हारा लोग करेक्ट, और तुम्हारा लोग करेक्ट तो तुम्हारा बिजनेस करेक्ट। तुम गलत, तुम्हारे लोग गलत, तुम्हारा बिजनेस गलत। तुम्हारी सोच करेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस बहुत बढ़िया है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बिजनेस बहुत बढ़िया है। भाई साहब, तुम्हें टाइम लगा है। यहाँ तो लोग एक महीने के अंदर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। हमारा तो चौथे महीने में 50,000 इनकम था, तुम्हारा नहीं था, इसलिए तुम पूरी दुनिया को ये बताओगे क्या कि तो पैसा थोड़ा लेट मिलता है? कौन बताया? यहाँ एकनाथ सर बैठे, दूसरे महीने का चेक 40,000 था, हमारा 5वें महीने का चेक 40,000 था, हमारा 11वें महीने का चेक 1 लाख रुपया था। तुम हो किधर? तुम पूरी दुनिया को अपने आईने से देखने का गलती क्यों कर रहा है साहब? क्योंकि तुमने रेड आईना पहना है तो पूरी दुनिया तुमको रेड दिख रही है। तुम्हें ब्रॉन्ज जाने में 8 महीना लगा, क्योंकि उसमें से 5 महीना तो तुम मान ही नहीं रहे थे कि ब्रॉन्ज जाने के लिए जो करना पड़ता है, वो जो अपलाइन बोल रहा था, तो मानते नहीं थे आप।
तो गलती वो तुम्हारी थी। शायद तुम्हारे साथ आया बंदा पहले दिन बोल रहा है कि मैं हर चीज मानने को तैयार हूं, मुझे इस महीने में बॉन्ड जाना है, क्या करूं? करेक्ट सोच आपकी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी 36 महीने में 1.25 करोड़ का कर्जा भी खत्म करता है और 76 लाख रुपया का BMW भी खरीदता है, तो मुझे शायद 36 महीने ना लगे, लेकिन मैं बिजनेस तो वो 36 महीने वाला ही दिखाऊंगा ना। मैं क्यों गलती करूं? तुम्हारी सोच करेक्ट होनी चाहिए। राइट एटीट्यूड while showing the plan and building business, building team. करेक्ट स्टार्ट कहां पे? सही शुरुआत अगर करनी है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी क्या? आप जिसके घर पे प्लान दिखाने के लिए जाने वाले हो, उसके घर में जाने से पहले सोच क्लियर होनी चाहिए। याला गंडवतोच, याला टाकतोच, याला ओढतोच, इसको देखता हूं, इसको लेके आता हूं, उसको छोड़ता ही नहीं हूं। क्या कर रहे हो साहब? तुम किसी को ये जताने जा रहे हो कि लाइफ ब्यूटीफुल है साहब। जिस दलदल में फंसे हो, उस दलदल से उसको निकालने के लिए जा रहे हो, उसको ये जताने के लिए जा रहे हो कि हम इससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और वो बेचारा आपको ऊपर भरोसा भी रखने को तैयार है, आधार कार्ड भी दे दिया, 100 पीवी का पैसा भी दे दिया, और आपने बाहर आके वाइफ को फोन किया, एक को ठोक दिया, अभी दूसरी जगह जा रहा हूं। रॉन्ग एटीट्यूड। जिस दिन तुम्हारे साथ कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी गलती की वजह से मेरे टीम में आया कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, उसके गलती से जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वो सब कुछ सिखाने को तैयार हूं जो मैंने किया। नहीं वो सीख पाया, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरा 100% करेक्ट होना चाहिए एटीट्यूड। एंड while building the team too, beautiful statement in from this FRU, don't use the people to build your business. लोगों को यूज मत करो अपना धंधा खड़ा करने के लिए। यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल। ये बिजनेस हम लोगों को बिल्ड करने के लिए करेंगे। अगर मेरा कोई दोस्त बिजनेस में आ रहा है, मैं अपनी पूरी ताकत और शिद्दत से उसके साथ में खड़ा हो जाऊंगा, और उसके सपने पूरे करने के लिए मैं उसको 110% सपोर्ट करूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो मेहनत करने को तैयार है, वो बदलने को तैयार है, और मेरे से सीखने को तैयार है। तो एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट एटीट्यूड विथ अपलाइन रिलेशनशिप करेक्ट होना चाहिए। तारीख 27 तारीख को फोन आ रहा है ना अपलाइन का, वो मैं जानता हूं रे वो क्या बोलने वाला है, छोड़ दो, फोन कट कर दो। ओ मैं जानता हूँ क्या बोलने वाला है, अभी टाइम नहीं है, अभी फोन मत उठाना। ब्यूटीफुल रिलेशन, यू शुड हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशन अपलाइन के साथ में होना चाहिए। इट डजंट मीन दैट कि आप हफ्ते के 4 दिन उनके घर में खाना खाने जा रहे हो। मैं आज तक एकनाथ सर के घर में पूरे साल में 1 बार खाना खाया, 2 बार शिरीष सर के घर में खाना खाया। साधना ताई हमें बुलाने वाले खाना खाने के लिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ लो, रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट, और रिलेशनशिप प्रिडिक्टेबल होता है। एकनाथ सर जानते हैं कि अगर मकरन को कुछ चीज बोली तो मकरन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसका फुटपट्टी उनके पास अवेलेबल है। मेरा टीम का भी कोई आदमी को अगर मैं बोलूं तो वो क्या करने वाला है, उसका फुटपट्टी मेरे पास अवेलेबल। और आदमी प्रिडिक्टेबल होता है। और वो प्रिडिक्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वही आदमी अपना तौर तरीके से समझा देता है अपलाइन को कि मैं कौन हूं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सा खड्डे में जाके गिरने वाला है। कैसे? क्योंकि हम उसके साथ में चल रहे हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी तौर तरीके से। और रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो आदमी बोले कि आपको जंप करना है, तो आपको 1 सेकंड सोचे बगैर जंप करो, क्योंकि वो एकलौता आदमी है जो आपके लाइफ में आपके सक्सेस के बारे में सोचने के लिए तैयार है। मेरा और एकनाथ सर का नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। और फिर भी वो मेरे अपलाइन है, तो इसलिए तो उन्होंने मेरे साथ आना ही पड़ेगा प्लान दिखाने के लिए। तुम क्यों नहीं सुन रहे?
मेरे साथ आप काम कब करने वाले हो एकनाथ सर, चलो प्लान निकालने के लिए। दो पॉसिबिलिटी, एक तो बोलेगा कि भाई मैं अकेला तेरा अपलाइन नहीं हूं, मेरे और तेरे ऊपर नीचे बहुत सारा लोग है, मुझे माफ कर दे भाई, तू अपना कुछ करना है तो कर। दूसरा बात, वो अभी आ भी जाएंगे तो भी वो फुल हार्ट से काम नहीं करेगा। और आएगा तो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे। क्यों? क्योंकि एकनाथ सर मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, मैं उनको पगार दे रहा हूं और वो काम नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा और एकनाथ सर का रिलेशन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि मैं जिस दिन ड्यूसिटी जाने वाला हूं ना, एकनाथ सर अपना पूरा काम धाम छोड़ के महीना भर मेरे साथ काम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ड्यूसिटी जाने का सबसे ज्यादा आनंद उनको मिलने वाला। आपका आपके अपलाइन के साथ मेरे रिलेशन कैसे? हाँ ना साहब, मेरे अपलाइन आपके अपलाइन जैसे नहीं है ना, सॉरी, आप मेरे जैसे नहीं हो। क्या मेरी हर चीज एकनाथ सर की मुझे पसंद है? सॉरी, हो ही नहीं सकता। मेरी बीवी होने के बावजूद अश्विनी की हर चीज मुझे पसंद नहीं है, एकनाथ सर की कैसे हो सकती है? सोचना पड़ेगा। बिल्ड गुड रिलेशन, राइट? और रिलेशन अच्छा होने का एक मात्र तरीका मैं बताऊं आपको, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। 2 साल 3 साल हो गए, किसी के घर में 40-50 हजार रुपया जा रहा है, एक थैंक यू का भी मैसेज नहीं आया, एक थैंक यू का भी फोन नहीं आता आया ना। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बस आपने हमारे साथ जो काम किया, जिसकी वजह से हमारे घर में आज पैसा आ रहा है, ये एक फीलिंग भी उस आदमी तक पहुंच जाए ना, रिलेशन बेहतर हो सकता है। आपकी वजह से इतना बेहतरीन बिजनेस हमारे घर में आया, हमारा घर खुशियों से भर गया, थैंक यू वेरी मच। नो थैंक्स। आपको कुछ ओ फिर कुछ लोग है ना, कुछ लोग फिर करना ही पड़ेगा ना, तो अपलाइन है तो क्या फिर? नहीं साहब, हम अकेले अपलाइन नहीं, बहुत सारा अपलाइन है, जाना है तो जाओ। एसपी बारियल भी आपके अपलाइन है। और सबसे लास्ट में, जीत उनके लिए शान होती है। करेक्ट स्टार्ट होनी है ना, तो जीत आपकी शान होनी चाहिए, जीत आपका गुरूर होना चाहिए। जीत, वो जो जीत है ना, वो हासिल करने के बाद में जब आप मेहनत करके जीतोगे, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, वेस्टीज में जब आप मेहनत करके पैसा कमाओगे ना, उस पैसे को आपके पसीने की खुशबू आती है, बिना मेहनत का पैसा नहीं है। यहाँ जब आप पैसा कमाओगे और कुछ लेवल हासिल करोगे ना, आप वहां पे जाके बांगड़ा करोगे। जैसा एक कुश्ती पहलवान जीत, कैसा एक पहलवान कुश्ती जीतने के बाद में एक टांग ऊपर करके डांस करता है ना, ये डीयूसीडीज एंड डीसीडी स्टेज पे जाके डांस क्यों करते हैं? क्योंकि वो शान है उनकी जो उन्होंने हासिल किया। आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, राइट? और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक गाड़ी आई आप रेडी हो, होपफुली यू आर राइटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इसमें से कुछ चीजें तो आप बाहर निकाल के फेंक दो। आज आपका पहला दिन समझ लो, कल से करेक्ट करना शुरू करो, राइट? अपलाइन को खुश करने का जरूरत नहीं होता सर। तुम अपलाइन को खुश करने का, इंप्रेस करने का कोशिश करेंगे, अपलाइन अपलाइन है साहब। इस शिरीष सर जैसे बोलते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे अपलाइन होते हैं। सब समझते हैं। कुछ लोग इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए जो कुछ भी करते, उसके लिए अपलाइन, वो अपलाइन का भूखी नहीं, राइट? मैं आपको बताता हूं, एवरी बेस्ट एंड वेल नोन स्पोर्ट्समैन इज द बेस्ट फिनिशर। जो भी बेहतरीन वेल नोन स्पोर्ट्समैन है ना, वो एक ही चीज में माहिर है, वो बेस्ट फिनिशर है। 10 बॉल में 26 रन चाहिए और हरभजन सिंह क्रीज पे खड़ा है,
बैट्समैन, गारंटी। सचिन तेंदुलकर है, गारंटी। और महेंद्र सिंह धोनी है, पॉसिबिलिटी लेवल बढ़ गया, क्योंकि वी नो हिम एज अ बेस्ट फिनिशर। जस्ट लाइक एन एथलीट, अरे हुसैन बोल्ट बेस्ट फिनिशर। आपको लाइफ में अगर ग्रो करना है तो वो जो फिनिशिंग लाइन होता है ना, वो फिनिशिंग लाइन के अगल बगल में आपका एटीट्यूड कैसा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मायना रखता है। मुझे आज भी याद है, मैं जब पहले 2000 पीवी करने के लिए दौड़ लगाया, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत। व्हेन आई वाज गोइंग सिल्वर, बुखार आया था, सुबह से लेकर शाम तक प्लान दिखाया था। एसपी बारेल साहब का फोन आया था कि मकरन इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में सिल्वर चले जाएंगे। 2-4 हजार पीवी की फाइट चल रहा था दिन रात। आज बस सुबह 2 तारीख स्टार्ट होती है और शाम को 2000 पीवी क्रॉस किए रहते, और साल भर बाद यही शाम को 20,000 पीवी होंगे पहले दिन में। हम फिनिशिंग लाइन के अगल बगल में डिफरेंट, हमारे और आपके बीच में फर्क इतना ही है। आपके हमारी शुरुआत एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। वी आर डिफरेंट देन यू नियर अबाउट द फिनिशिंग लाइन। जब 400 मीटर का दौड़ लगता है ना, तो लास्ट का 50 मीटर सबसे ज्यादा ताकत लगा के दौड़ना पड़ता है। 400 मीटर का दौड़ लगता है ना, तो स्पोर्ट्समैन एथलीट बहुत ताकत लगा के दौड़ेगा, इतना ताकत लगा के दौड़ेगा 350 मीटर, और लास्ट का बच्चा 50 मीटर और ज्यादा ताकत लगा के दौड़ेगा। और ये जो हारने वाला लोग है ना, वो बहुत तेजी से दौड़ेगा। वहां कोई चलने के लिए नहीं गया साहब, सब दौड़ने के लिए गए। वो भी बहुत ताकत लगा के दौड़ेंगे, लेकिन लास्ट का 50 मीटर वो अपना होप छोड़ देंगे। लास्ट का 50 मीटर। सक्सेस इज अ हैबिट एंड फेल्यूर इज अ हैबिट टू। ये जो फेल्यूर का हैबिट है ना, वो हैबिट हमें लगा है वो लास्ट का 50 मीटर में। अगले महीने कब बोल रहा है? कोई 20 तारीख को बोल रहा है, कोई 22 तारीख को बोल रहा है, कोई 25 तारीख को बोल रहा है, कोई 27 तारीख को बोल रहा है। अगले महीने इमेजिन करो, आप टू व्हीलर लिया है और किक मारा है, स्टाइल से बैठे हो, और पहला गियर डाला, वो कौन सा पैर में हमारा, राइट, पैर में पहला गियर डाला, गाड़ी हाँ 30 तक गया, और सेकंड गियर डाले बगैर आपने स्पीड कम किया। अगले महीने फिर गाड़ी 30 तक गई। फिर अगले महीने, साल गुजर गए साहब, गाड़ी पहले गियर पे ही चल रहा है आपका, क्योंकि जो अगले महीने का जो पोर्शन है ना लास्ट का आपका, वो पोर्शन नियर अबाउट दैट फिनिशिंग लाइन, आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, राइट, राइट, ये जो फिनिशिंग लाइन है, राइट, मेरे पास कुछ ही मिनट बचे अभी। इसके मिनट के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये जो फिनिशिंग लाइन है ना, ये फिनिशिंग लाइन कौन है मैं आपको समझाता हूं। आप आपके बच्चे को जिम में लेके जाओ, या खुद आप जिम में चले जाओ, आपको गाइड बोलेगा, वो कोच बोलेगा कि पहले 10 का एक सेट निकालो, फिर 5-5 का बड़ा, फिर तुम एक 5-5 का बढ़ाया, जो भी है, तो 15-20 दिन में रूटीन में आ गए। फिर अभी तुमने कोच को बोला कि मुझे मसल्स बिल्ड करना है, क्या करना पड़ेगा। फिर जहां आप थकोगे, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, तब जाके मसल्स बनेंगे। जहां आप थक जाओगे, उसके बाद में कितना एक्सरसाइज करते, थकने वाला एक्सपीरियंस, थकने वाले वो एक्सरसाइज से आपका बॉडी नहीं बना सा। थकने के बाद आपने जो एक्सरसाइज किया, उसमें आपकी बॉडी बनेगी। वो जो फिनिशिंग लाइन का जो 50 मीटर लास्ट का है ना, वो 50 मीटर का दौड़ ने हुसैन बोल्ट को मल्टी मिलियनियर बना दिया। और महेंद्र सिंह धोनी, वो 10 बॉल में निकाला हुआ 26 रन की वजह से
मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन बना, कितनी सेंचुरी ठोकी और कितना 50 मारा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं बचा। जब समय था, जब मौका अवेलेबल था, तब तुमने क्या परफॉर्म किया? ये जो लास्ट का लाइन है ना, वो जो लास्ट का 50 मीटर है ना, उसको बोला था एक्स्ट्रा माइल। वो एक्स्ट्रा माइल में क्या करना पड़ेगा? उस एक्स्ट्रा माइल में आप क्या पाओगे? वो 350 मीटर का रेस आप ये 2 तारीख से लेके 25 तारीख तक क्या कर रहे हो, इससे आप DUCD जाओगे या नहीं जाओगे वो डिसाइड नहीं करेगा। 25 से लेके 30 तक आप क्या कर रहे हो, इससे आप डिसाइड होगा आपका कि आप UCD जाओगे, DUCD जाओगे या DUCD जाओगे। लास्ट मूवमेंट, राइट? सक्सेस वहां लास्ट का 50 मीटर में करोड़ों करोड़ों रुपया है, वहीं पे सक्सेस है। वो लास्ट का 50 मीटर में नेम, फेम, एवरीथिंग, सेलिब्रेशन वो लास्ट का 50 मीटर में। वहीं पे मर्सिडीज बेंज है, वहीं पे हाउस फंड है, वहीं पे ट्रैवल फंड है, वहां पे सब कुछ है। वो लास्ट का 50 मीटर। नियर अबाउट दैट फिनिशिंग लाइन आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड्स है। इसका बेनिफिट क्या होगा? वो 50 मीटर का लास्ट का दौड़ लगाओगे, ये मेरा अपना ओन आइडिया नहीं है साहब। ब्यूटीफुल बुक आई एम रीडिंग, मैं पढ़ चुका हूं, शायद रणजीत भी पढ़ चुका होगा, बीइंग द बेटर देन द बेस्ट। बहुत एक्सलेंट बुक, सर्किट पे ही मिला हुआ था हमें, एक्सलेंट बुक। पूरी जिंदगी स्ट्रगल में अगर नहीं गुजारनी, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पूरा लाइफ मरते दम तक स्ट्रगल नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो आपका जो लास्ट का 50 मीटर का लाइफ में क्या कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर लाइफ में अगर यंग, रिच एंड रिटायर्ड होना है और राइट लाइफ ऑफ चॉइस जीना है, तो वो लास्ट का 50 मीटर में आपको क्या करना है, वो क्या कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड्स। क्या क्या करना पड़ता है, मैं वो भी 5 मिनट में लास्ट में खत्म करने वाला। कुछ बेहतरीन डाटा मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। ये डाटा अगर आपका कुछ बत्ती जलाए, आपका दिल में अगर एक क्या बोलते स्पार्क आ जाए, ये मेरी इच्छा है आज। स्वामी विवेकानंद डाइड एट द एज ऑफ 39, राइट? लॉर्ड बसवेश्वर, when I was into Bidar, I was talking to Dr. Vijay Reddy, or sorry, Dr. Vijay Konda, और मैं आ रहा था बसव कल्याण से। बसवेश्वर कर्नाटक के इतने बड़े भगवान हैं, हर गली मोहल्ले में स्टैच्यूज है, हजारों लाखों स्टैच्यूज है। He died at the age of 37. इतना बड़ा महान काम किया, पूरे कर्नाटक में जगह पे जाओ, जहां पे जाओ, आई थिंक इन एवरी फेमस सिटी, इवन इन पूना, हमें लॉर्ड बसवेश्वरा का स्टैच्यू मिलेगा। डाइड एट द एज ऑफ 37. स्वामी विवेकानंद द ग्रेट पर्सन डाइड एट द एज ऑफ 39. छत्रपति शिवाजी महाराज डाइड एट द एज ऑफ 50, राइट? बाजीराव पेशवा, फर्स्ट बाजीराव पेशवा, जिन्होंने लाइफ में 40 लड़ाइयां खेली, एक भी लड़ाई हारी नहीं, और वो अकेला एम्पायर ऐसा होके गया कि जिसने वो बहुत दूर तक अपना दिल्ली जीतने वाला अकेला किंग, डाइड एट द एज ऑफ 39. 40 साल से पहले ही मर गया, राइट? आदि शंकराचार्य डाइड एट द एज ऑफ 32. ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में किए हुए काम की वजह से आज भी हम उनको भगवान मान रहे हैं और उनको याद करते। आदि शंकराचार्य डाइड एट द एज ऑफ 32. गुरु गोविंद सिंह died at the age of 42. Died at the age of 42. A Saint Jesus died at the age of 33. 33 साल का उम्र में एक्सपायर्ड हुआ, राइट? प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर died at the age of 61, राइट? स्टीव जॉब्स 56 साल का उम्र में एक्सपायर्ड हुए। संत ज्ञानेश्वर died at the age of 21. 21 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर एक्सपायर्ड हुए। आप क्या कर रहे हो?
अगले महीने बोलने लायक समय है क्या हमारे पास में? आराम से इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने। ये सारे वो लोग हैं जिनका आप उम्र देखो और उन्होंने किया हुआ काम देखो, और देखो कि उन्होंने जिंदगी जिया कैसा हो। सोचो कितना। और ये सारे वो लोग हैं जो नीडी नहीं थे, जरूरतमंद लोगों की बात नहीं की अभी मैंने। ये सारे वो लोग थे जो ड्रीमर थे, डिजायर बहुत खतरनाक थी। समय नहीं था उनके पास जीने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं था। भगवान कुछ छोटा समय दिया जिसमें बहुत बड़ा कुछ करके जाना था। आपके पास कितना समय बचा है और वो समय आप कर क्या रहे हो? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये, मोटिवेट करने वाला बात नहीं है। देखो संत ज्ञानेश्वर 21 साल के उम्र में चल बसे, पूरी ज्ञानेश्वरी लिखी है। शायद एक आदमी पूरा लाइफ में वो पूरी ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पाता, वो आदमी पूरा लिख के 21 साल का उम्र में चला गया। आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी है और बहुत सारे बहाने आपके सामने खड़े हैं, कर क्या रहे हो? यूर एज +5 फिनिश, खत्म करना है पैसे कमाने के बारे में, सारे झंझटों से बाहर निकलना है। समय नहीं है। जब मैं किसी को बोला ₹1,00,000 महीना, बोला 1 साल 1.5 साल के अंदर में मुझे कमाना है, काम नहीं करना हमें आपके साथ में, इतना समय गवाओगे क्या? ₹1,00,000 बड़ा अमाउंट नहीं है साहब। आज इंडिया में ₹1,00,000 कमाने वाले आदमी को मिडिल क्लास बोला जाता है। आपको इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि आप लोअर मिडिल क्लास हो। चेक करो जाके कि क्या हो रहा है अगल बगल में। हम जिंदगी क्यों जी रहे पता होना जरूरी है। ऐसा कोई चीज, लोग किसी का वाइफ जॉब कर रहे हैं, आर यू रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ? फॉर द सेक ऑफ कितना रुपया के लिए क्यों भेज रहा है बाबा? कितना साल लगाने वाला है? और बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। 110%, बहुत थोड़ा समय हमारे हाथ में। हमें जिंदगी जीनी है साहब, पैसे से निकलो बाहर। आज हमने अभी जडेजा साहब का वीडियो देखा, 10 लाख के ऊपर जितना पैसा आएगा वो हर महीना डोनेट कर रहे हैं। लाइफ ऑफ चॉइस। उनका कहना है 10 लाख मेरे लिए जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए 10 लाख बहुत काफी है। 70 लाख रुपया महीना कमाने के बाद में बारियल साहब कुछ भूखे और 2 लाख के लिए नहीं है, दे आर लिविंग लाइफ ऑफ चॉइस। एक कविता बना के दिखाओ साहब, वो साल में 4 बुक्स लिख रहे। मैं कहीं पे था, राइट, पर्सन इज टू पुलिस में आदमी बोला पुलिस की ड्यूटी तो तुमको पता है। बोला करेक्ट है। तो बोला हमको टाइम नहीं मिलता। मैं बोला एकदम करेक्ट है। फिर ये जो महाराष्ट्र की जो कोई पुलिस का हेड पोस्ट में विश्वास नांगरे पाटिल, वो बुक कैसे लिख सकते हैं? आपका लेवल से ऊपर लेवल पे बैठने वाला आदमी पुलिस में आपसे ज्यादा बिजी रहेगा, आपके ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा। उनके पास समय कहां से आ रहा है बुक लिखने का? समय होता नहीं साहब। अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए समय निकालना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, और वो डिजायर करती है, आप नहीं कर सकते। नहीं, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ योर सक्सेस, आपका सक्सेस का सबसे खतरनाक एनिमी आपका माइंड है। आपका दिमाग वो हर चीज करने को अलाउड नहीं करेगा। आज भी मेरा स्पीच आपके लिए मोटिवेशन हो के आप फेंक के निकल जाओगे, या तो आप में से आपकी खराबी निकालने के लिए आप डिसीजन लोगे। राइट, सब कुछ देके भेजा हुआ है भगवान आपको, क्या करना पड़ेगा। राइट, आज भी 2 दिन हाथ में अवेलेबल। राइट एटीट्यूड कीप करो, 100% करेक्ट एटीट्यूड रखो। आज भी 2 दिन बचे। लेट्स गिव अवर बेटर देन द बेस्ट। थोड़ा सा बार रेस करेंगे, जितना किया ना उससे थोड़ा और तेज करेंगे और बेहतर करेंगे, और वो खासियत अपने अंदर भरना शुरू करेंगे लास्ट
एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी का। मरते दम तक अगर स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ लोग तो ऐसे हो गए जिनको स्ट्रगल में ही अभी वो आनंद आने लगा। वो गर्म पानी में वो फ्रॉग होता है ना, उसको उबालते पानी में डालो, वो तन से उड़ी मार के बाहर निकल आएगा। लेकिन ठंडे पानी में डालो और नीचे से आग लगा दो, वो थोड़े थोड़े टाइम में जैसे जैसे टेम्परेचर ब्लो होना शुरू हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो कोप अप कर लेगा फ्रॉग, और इतना कोप अप कर लेगा, इतना कोप अप कर लेगा, इतना कोप अप कर लेगा कि एक टाइम पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वो फ्रॉग उसमें मर जाएगा। लाइफ टाइम स्ट्रगल के लिए हम पैदा नहीं हुए साहब। स्ट्रगल 2 साल का स्ट्रगल, 5 साल का स्ट्रगल होना चाहिए। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग अ फुल्ली ऑटोमेटिक 2 लीटर डीजल 170 bhp, हाई प्रोफाइल टायर है, बहुत लंबा चौड़ा टायर है, खड्डा आया समझ में भी नहीं आता, एक बार 120 पे क्रूज कंट्रोल सेट करो, ब्यूटीफुल तरीके से चला जाता है गाड़ी। आपको लगता होगा कि बहुत दौड़ लगा रहा है, मेहनत बहुत है, मेहनत नहीं साहब। राइट नाउ आई एम एंजॉइंग, गाड़ी लेके महीना सवा महीना हुआ है, 7000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं, आई एम एंजॉइंग। मैं स्ट्रगल तो तब कर रहा था जब मेरे पास वो छोटा पहियों वाला एक कार था, जिसमें गाड़ी 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी पीठ में दर्द होता था। क्या करें? लेट्स टेक अ डिसीजन। डिसीजन लेंगे। डिसीजन क्या लेंगे? ये लास्ट का जो 2 दिन है ना, वो 2 दिन से डिसीजन लेना शुरू करो। ये पहला महीना पकड़ो और ये फिनिशिंग लाइन के बीच में, फिनिशिंग लाइन के नजदीक में मेहनत करो। मुझे आज भी याद है जब मैं ब्रांच डायरेक्टर जा रहा था, शायद शिरीष सर, एकनाथ सर, दिनेश, रंजीत, हमारी जब शुरुआत के जब सारे पिंस है ना, हम लोग रात में सोए नहीं, ना हम घर पे थे, दौड़ लगाई, काफी दौड़ लगी हुई। लास्ट का 2 पीवी 5 पीवी, मैं आई वॉज टॉकिंग टू पॉलिटिशियन 2-3 years बैक, हमारे घर पे आए थे और बात हो रही थी, जब बोले कि मैं जब इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे एरिया में कितना वोट मुझे मिलने वाला है, मैं टॉयलेट में बैठे थे गिनती आती, और मैं जानता हूं कि मुझे इस गली में से इतना वोट आएगा, उस गली में से इतना वोट आएगा, यहां से वो आएगा, 24/7 वही दिमाग। पॉलिटिशियन वैसा बने, जहां तक पहुंचे ना, उससे आगे की दौड़ लगाने का डिसीजन आज लेके रात में सोएंगे। ब्रेन बहुत खतरनाक। तुम्हारा ब्रेन अगर ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू किया, डिजायर के ऊपर काम करना शुरू किया, आप पहले से 1000 गुना बेहतर होना शुरू हो जाओगे ऑटोमेटिक। तुम सोचोगे इसलिए वो होगा, नहीं सोचोगे तो होने का संभावना ही नहीं। राइट, लेट्स स्पॉन्सर फ्यू मोर पीपल। लास्ट का 2 दिन बचा है, कुछ और लोगों को स्पॉन्सर कर। एक आदमी 2 लोगों को स्पॉन्सर किए बगैर फरवरी का महीना खत्म नहीं करेगा। खाली स्पॉन्सर नहीं, विथ 100 पीवी। एक आदमी 2 लोगों को स्पॉन्सर करेगा, मिनिमम 100 पीवी से खत्म करेगा। राइट, पर्सनल पीवी, जस्ट पुट 1 मोर एक्स्ट्रा पीवी। ये महीना जहां तक पहुंचे ना, थोड़ा पर्सनल पीवी और ग्रो करेंगे। डिसीजन ले, जहां पे गाड़ी होल्ड हो, रुक चुका है ना पीछे जाके, ये महीना खत्म हो गया, एक्सेलेटर पे पैर दबाओ। राइट, टीम में नया पिन 2 दिन में ब्रेक करेंगे। लीडर बैठा है एक्सेलेटर से पैर निकाल के 25 तारीख को कुछ नहीं हो रहा है करके, लेकिन टीम में 40 लोग हैं, उसमें से कोई एक आदमी 150 180 पीवीपी गया है, उसका अगल बगल में 50-60 पीवी का ऑर्डर है, उसका 40 पीवी होने से भी अगर फास्ट 8% जाता है, तो वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम लीडर होने के बावजूद सोच नहीं रहे। एलओएस निकालो और ढूंढना शुरू करो। इस महीने में 4 नए पिन ब्रेक करेंगे टीम में, मंथ एंड में। राइट, ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। आज तक जो बना था थोड़ा बेहतर करेंगे। राइट, और अगले 6 महीने के लिए बेस्ट फिनिशर बनने का डिसीजन ले। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आप 5% पे रहेंगे, जुलाई में आपका इनकम रहेगा 50,000। इफ यू आर डायरेक्टर एंड अबव, आई एम गिविंग यू गारंटी, विद इन 6 months योर इनकम विल रीच अप टू 1 लाख रुपीज। डिसीजन लेके हम बेस्ट फिनिशर बनने का कोशिश करेंगे। राइट, मुझे एंड में इतना ही कहना है कि ये सारी बातें मुझे कोई एक बीच में बोला कि तुम सिखाते तो बेहतर हो, करते हो कि नहीं,
हम नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। लेकिन मैं एक चीज आपको पक्का बताता हूँ, अगर मैंने जो बोला वो आप नहीं करोगे तो आप कहाँ पे रहोगे मैं नहीं जानता। ये बिजनेस लास्ट का 5 दिन का ही है। एसटी जितना ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान बना के भेजा है हमारे लिए कि इस महीने के नहीं, हर महीने के लास्ट मिनट में भी डाला हुआ पीवी आपका ही होता है, जो 2 तारीख को आपके साथ आता है। क्यों ना इस आने वाले 10 तारीख का चेक पहले महीने से थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला जाए। और 90 रुपया का कितना एक्स्ट्रा निकालेंगे? 110 कर बाबा, 378 भी हमारा सोने का कुछ, हमारा दूध का वो न्यूज़पेपर आता था उस समय, उसका भी बिल 378 रुपया नहीं। थिंक राइट, टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, talk with your upline regarding today's session. Don't do anything first time without checking your upline, right? And wish you wealth, and over to Eknath sir. Thank you very much. Yes, Eknath sir. एकनाथ सर लॉग इन हो रहे हैं उसके समय तक। Yes sir, Shri sir. थैंक यू सो मच मकरंद सर। मेरे लिए एक ही टेक होम मैसेज है आपका, और वो है आपका पैशन। आपने जब से बात करना शुरू किया सर, जो एनर्जी लेवल आपने मेंटेन की, ये एक ही चीज को दर्शाता है कि आपका आपके लिए, अपने आप के लिए और अपने सपनों के प्रति आपका शिद्दत कितना है, ये दिखाता है। क्योंकि Yes. बात बहुत लोग कर सकते हैं, ओके, लेकिन एनर्जी की लेवल, ये लेवल पे मेंटेन बनाए रखना is and you are a real blessing for the whole team sir। एंड मेरे ख्याल से आज बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर मिले होंगे, क्योंकि इतना तो हम आपको वादा कर सकते हैं कि जितने लोग अभी इस कॉल में जुड़े हुए हैं, जो कैटेगरी आपने बताया, एक होते हैं ड्रीमर और दूसरे होते हैं जरूरतमंद लोग। वन कैटेगरी इज ड्रीमर्स एंड वन आर नीडी। द पीपल हु आर स्टिल ऑन कॉल मकरंद सर आर ऑल ड्रीमर्स। Yes, एंड yes, थैंक yes. यू सो मच कि आपने हमारे ड्रीम को और थोड़ा बुलंद बनाया है। Yes sir. Stay blessed sir, God bless you। I think hosting is with Eknath sir. Let me just check 1 sec। Yes, Eknath sir। यस एकनाथ सर बाद में बात करेंगे, तब तक बाकी लोग कवर करें अपना अपना रिव्यू। Yes please। यस नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे भरत पवार सर। यस भरत पवार सर प्लीज। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बोलूँगा मकरंद सर को, क्योंकि रियलिटी जो भी है वो उन्होंने हाईलाइट किया, और वो पोस्चर और वो एटीट्यूड से थोड़ा हम देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। क्योंकि बहुत मतलब एक डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है मैसेज का। उन्होंने आज जो भी एक्सप्लेन किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये हर एक ने डुप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी क्या करते हैं, 20 तारीख के बाद छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हम ये सब करेंगे। लास्ट बॉल तक मतलब इस पिच पर खड़े रहना है और लास्ट बॉल तक का मतलब वेट करना है, और जैसे चौका और छक्का कैसे जाएगा वो देखना चाहिए, तभी हमारा वो बिजनेस भी उस हिसाब से हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आज का जो सेशन आपने लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। यस ग्रेट भरत सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ मिसेस अश्विनी मकरंद धांधरफले। यस Yes, thank you so much. And I'm so fortunate कि इस excitement, इस passion, energy, इस attitude, mindset, इस dreamer के साथ knowledgeable person के साथ मैं 24/7 रहती हूँ।
और सचमुच मतलब जब भी हम दोनों के बीच में जब भी बातें होती है, काफी सारे बातों को मकरंद छेड़ता रहता है, मेरे साथ बात करता रहता है। लेकिन सचमुच अगर खुल के सुनना है, तो मुझे भी आपकी तरह किसी मीटिंग का इंतजार करना पड़ता है कि जहाँ पे वो किसी टॉपिक के ऊपर बात करे। तो यस मकरंद, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू और एक्सीलेंट सेशन था। मैंने भी बहुत सारी कुछ चीजें सीखी है और सारे लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस लास्ट मिनट मेंटालिटी के बारे में मकरंद ने बात की, जिस दिन से हमने बिज़नेस शुरू किया है ना, आज तक मुझे एक भी महीना ऐसा याद नहीं है कि हमारा क्लोजिंग जब भी मैसेज आएगा ना कि अभी बिलिंग नहीं होगा, तब तक हमारा क्लोजिंग नहीं होता, तब तक हमारा मंथ खत्म नहीं होता एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, फ्रॉम द डे 1 हमारा काम शुरू होता है। तो जिस भी चीज़ों को मकरंद ने आपके साथ शेयर किया है, जिस चीज़ों को सिखाया है आपको, तो आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें क्योंकि आज जिस भी पिन पे हम जो लोग हैं, जिस लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें वेस्टेज से पा रहे हैं, उसका नतीजा ही है लास्ट मिनट तक की मेंटालिटी। तो थैंक यू सो मच और सारी लीडरशिप के पास भी इतने सारे टॉपिक रहते हैं कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, लेकिन उसको इमीडिएट बेस पे आपने इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनिटली जिस चीज़ों के बारे में मकरंद ने बात की, वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू संदीप। यस यस, ग्रेट 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 अश्विनी ताई। यस, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा, मेरे यहाँ से दिख रहे, यस साधना ताई। थैंक यू फॉर इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मकरंद सर के लिए जोरदार तालियां और प्राउड ऑफ यू मकरंद सर। वी आर लकी टू हैव यू एज आवर बिजनेस एसोसिएट। तो बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिले, एक्स्ट्रा माइंड मेंटेलिटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम सारे लोग हर एक चीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका जो भी बाउंड्री है वो पार हो सकता है। जो एक सेंटेंस बताया कि ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड, आपका जो भी पिछले मंथ का रिकॉर्ड है हमने खुद ने ब्रेक करना है। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे सेंटेंस मकरंद सर का। और जितने भी सारे बातें उन्होंने भी बताई, जो नोट डाउन किए, अगर हर एक जन वो फॉलो करता है तो आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी ड्रीम्स हो अचीव करने के लिए आपको हर एक पॉइंट उसका हेल्प करेगा। जो भी अभी सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। और जैसा कि लास्ट जब तक आपका क्लोजिंग नहीं होता तब तक आपके ग्रुप का एक्टिविटी चालू रखना चाहिए। कौन फास्ट स्टार्ट 8% जा रहा है, कौन गो गेटर जा रहा है, कौन फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर जा रहा है, तो ऐसा अपलाइन हमें देखना बहुत जरूरी चीजें है। 1 तारीख तक आपका रात के 12 बजे तक के ऑर्डर्स आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी रहता है कि 25 तारीख के बाद थोड़ा जो है एक्सीलेटर से पाव जो है निकल आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इससे बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी आपके पिन अचीव हो जाएगा। जो नेक्स्ट मंथ जा रहे हो इसी मंथ आपका अचीवमेंट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग दिस ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू मकरंद सर, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू साधना ताई। एकनाथ सर आ गए हैं तो मैं बुलाना चाहूंगा। यस, ग्रेट, एकनाथ Yes, सर sir. प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मकरंद सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति ने इसका गहराई से देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर महीने हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हमारे लिए नहीं, अपने आप के लिए भी है, राइट। तो जो लास्ट माइल या एक्स्ट्रा माइल जो भी है, आपको वेस्टेज के अंदर है तो वेस्टेज की एक स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूंगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो महीने में 3 बार क्लोजिंग होता है। एक 12 तारीख को होता है कंसिस्टेंसी ऑफर का सॉरी, दूसरा 18 तारीख, अभी लॉकडाउन में कुछ तारीख हमें एक्सटेंड करके भी मिल रही है, 25 तारीख तक रीपर्चेस, और मंथ एंड में एक हमारा क्लोजिंग होता है। और सारे टाइम हमें अलर्ट रहना होता है, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। 9 तारीख से 12 तारीख तक हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होता है कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर। 15 से 18 के बीच में हमें रीपर्चेस का ऑफर जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा। और एंड में जो वे अचीवमेंट है या जिनको जो क्वालिफाई नहीं हो रहे उनको क्वालिफिकेशन कैसा करें, इसके ऊपर हमारा फोकस रहना होगा। अभी ये ऐसा होता है कि इतने रिलैक्स हो जाते हैं हम, जो हमें चाहिए वो पाने की ताकत नेचुरल
तरीके से हमारे अंदर आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी 160 लोग हैं और वही लोग हैं जो बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नेचर आपको हेल्प करता है जब आपकी डेडलाइन नजदीक आती है ना। मेरी आवाज संदीप सर आ रही है ठीक? यस यस, परफेक्ट सर। हाँ, तो रेंज कम हो रही है आपकी, लेकिन आवाज परफेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे चीज ऐसी होती है कि नेचर हमें हेल्प करता है। वो एक लॉ है यूनिवर्स का, जब कोई डेडलाइन नजदीक आती है तो अपने अंदर एक नेचुरल पावर आ जाती है, एक एनर्जी अलग आ जाती है कोई भी चीज एग्रेसिवली और स्पीड से करने के लिए। नॉट ओनली इन आवर बिजनेस, हर एक चीज में। आप एग्जाम दे रहे थे तो स्पीड से स्टडी करने का ताकत आपको एंड में आया था, राइट? खुद एथलेटिक्स भागता है तो जब लाइन एलओसी नजदीक आती है तो वो तेजी से भागता है। हर एक चीज, अपने घर में कोई फंक्शन है, 2-4 महीने 6 महीने है तो आराम से सब कुछ चलता है, लेकिन नजदीक कोई बात आती है 2-4 दिन के 8 दिन के ऊपर तो अपने सारे एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं, एक नेचुरल पावर अपने आप आ जाता है, राइट? क्रिकेट मैच खेल रहा है तो 20वें ओवर में कोई बैट्समैन ग्राउंड पे आ गया, 40 ओवर तक बहुत आराम से खेलता है, लेकिन 40 के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो एक एक ये सोर्स है हमारे लिए, ईश्वर का, भगवान का। उस पावर को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। उसी टाइम अगर हम चुप बैठे तो शायद वो बहुत बड़ी एनर्जी को हम मिस कर रहे हैं। इस चीज को समझिए और काम कीजिए, क्योंकि एक एंडिंग के टाइम पे एक अलग एनर्जी हमारे अंदर होती है अगर आपका गोल सही है, टारगेट सही है तो। और सबसे ज्यादा तेजी से काम वहां पे हो सकता है, राइट? तो हाँ, आप एक बहुत बड़ा अपने अचीवमेंट कर लिया और क्लोजिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो एक दो बार ठीक माना जाएगा, बट आपका हो गया तो आपकी टीम का क्या, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो अभी बिगनर्स है या जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर, क्यों नहीं मैं सिल्वर अगले महीने जा सकता, क्यों नहीं मैं अगले महीने गोल्ड जा सकता, उसके आगे मैं स्टार नहीं जा सकता, राइट? एक ही पिन के ऊपर मैं 100-2 साल तो नहीं रह सकता ना, राइट? तो ये जो एनर्जी होती है ना, वो हमें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ईश्वर ने दी है, हर एक व्यक्ति को दी है, हर एक व्यक्ति को। उसको अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसको वेस्ट कर रहे हैं, राइट? और यही टॉपिक है आज का जो इम्पोर्टेंट है कि उस एनर्जी को आप वेस्ट मत कीजिए। हर एक व्यक्ति के अंदर वो पावर है, उसको यूज कीजिए अपने बेहतर से बेहतर लाइफ के लिए, और इस बिजनेस में आप 4 चांद लगा सकते हो, राइट? तो पूरा आप अभी 1 घंटे से सुन रहे हो सारी चीजें। आपको अभी एंड में मेरा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। बट मकरंद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन और बेहतरीन एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देके आपने समझाया। जैसे 1-to-1 बैठ के एक व्यक्ति को आप समझा सकते हो, उस तरह से आपने समझाया। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बेहतरीन सर सेशन हुआ। थैंक यू सो मच मकरंद सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बैक टू यू संदीप सर। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ है कंचन ताई। यस कंचन ताई प्लीज। थैंक यू संदीप सर। सर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेशन, स्पीचलेस। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना है, और ये लास्ट जो माइल मेंटालिटी है, लास्ट आवर जो मेंटालिटी है वो बस खुद में भी डालनी है। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस, ग्रेट 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 कंचन ताई। यस, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमारे साथ है मंगल ताई तो सर। यस मंगल ताई प्लीज। गुड मॉर्निंग टीम, थँक्यू संदीप सर. आणि खूप छान सांगितलं त्यांनी. वेळेचं पण एक भान ठेवणं गरजेचं आहे, कारण आपण ज्या लाईफमधून आलोय 20 वर्ष 25 वर्ष जे काही जर्नी गेली कष्टात, आणि पुढे तेच घालवायचं असेल तर त्यांनी एकदम परफेक्टली उत्तर दिलं की मग माझी बायको ऍडजस्ट करून जगते तर मग ते काय मोठी शहाणची बात नाहीये. आणि खूप अशा काही गोष्टी सांगून गेले ते की खरंच ते स्वतःला प्रश्न विचारण्यासारखं आहे. आणि प्रत्येकामध्ये तेवढी ताकद आहे, प्रत्येकामध्ये आत्मविश्वास आहे, समर्पित केलंय, सगळं म्हणतायत. जसं की श्री सर बी एक दिवशी बोलले, स्वर्ग बघायला सगळे तयार आहे पण मरायला तयार नाहीयेत. म्हणजे 1 लाख रुपये सगळ्यांना पाहिजेत, पण ते ते ऍक्टिव्हिटी करायला तयार नाहीयेत. तर खूप छान सांगितलं. मकर सरांना थँक्यू व्हेरी मच. आणि
यातून शिकायसाठी खूप मिळालं आणि खाली टीम मध्ये पोहोचवायला पण खूप मिळालं. कारण ते ऍक्टिव्हिटी होणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला थोडासा उत्साह, परत डिम, परत शेवटला तर अगदी हेच. तर हे होणं गरजेचं आहे. सिल्वरने म्हटलं पाहिजे गोड कधी व्हायचं, गोल्डने म्हटलं पाहिजे स्टार कधी व्हायचं. आणि ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्याचा फायदा घ्यायचा आहे आणि जी लाईफस्टाईल आपण बघतोय सक्सेस लोकांची, तर तिथपर्यंत कसं मला लवकरात लवकर पोहोचता येईल. आणि वेळेचं तर आज अगदी हेच नाही, वेळ कोणाच्या हातात नाही. गेलेला वेळ लगेच येत नाहीये. पण येणाऱ्या वेळेचं सार्थक होणं नक्कीच म्हणजे त्याचं सार्थकच झालं पाहिजे, असं सगळ्यांनीच मनामध्ये घेऊन ते केलं पाहिजे. कारण नाही सांगता येत आपण बायकोला, मुलांना घरामध्ये किंवा माझ्या स्वप्नांसाठी मी जर झगडत असेल, तर ते स्वप्न तुमच्यासाठी दूर, 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 दूर जाणार का? आणि वेळ अशी येणार की ते स्वप्न राहणार आणि तुम्ही जाणार. जसं की त्यांनी सांगितलं की गरम पाण्यामध्ये बेडूक मरून जाईल, पण तो पटकन जंप घेणार नाही किंवा बाहेर पडणार नाही. मग अशा गोष्टी होण्यापेक्षा आपण काय शिकतोय? थँक यू मकरंद सर. खूप छान आजचा प्लॅन झालाय. येस, येस, येस. मंगलताई